हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। हमेशा की तरह इस ब्लॉग में भी मैं छोटी सी जानकारी लाई हूँ। आई होप छोटी सी जानकारी आप लोग को पसंद आए। जैसे कि एक यूपी सरकार ने एक योजना निकाली है, जैसे कि एक परिवार की एक नौकरी योजना, यानी कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही नौकरी योजना का लाभ ले सकता है। यानी कि 50,000 वैकेंसी आई है। तो मानना पड़ेगा ही कि 50,000 परिवारों से 50,000 परिवारों से 50,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी, यानी कि एक परिवार से एक सदस्य। ठीक है, तो इस योजना का नाम ही है एक परिवार एक नौकरी योजना। ठीक है, अब इसकी शुरुआत की बात की जाए 2025 में इसकी शुरुआत की गई है। इसके वर्ग की बात की जाए, गरीब और बेरोजगार दोनों वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और जैसे कि ग्रामीण शहरों, और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि ग्रामीण शहरी दोनों लेते हैं। ऑब्वियसली आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और जो शहर वर्ग के क्षेत्र के लोग हैं उसको लाभ भी ले सकते हैं। अब आवेदन प्रक्रिया, एज लिमिट की बात की जाए, यानी कि एज की लिमिट की बात की जाए, 18 से 55 वर्ष के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। खासकर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना भूल गई कि आप लोगों को एक क्वेश्चन सता रहा होगा कि मेल फीमेल दोनों। हाँ, सही बात है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लाभार्थी की बात की जाए, मैंने पहले बता रखा है कि एक परिवार से एक ही सदस्य इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, अब कार्यरत की केंद्र और सरकार के द्वारा, और जॉब कैटेगरी की बात की जाए, ग्रुप सी और ग्रुप डी के द्वारा ही चयनित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात की जाए कि जैसे कि मैंने बात बता दिया है ऐसी, अब इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो इसमें दस्तावेज जैसे कि दस्तावेज लगेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जो 8वीं 10वीं जो की योग्यता है उसकी मार्कशीट लगेगी। अगर अनपढ़ हैं तो कोई बात नहीं। और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद आप लोग का बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी कि रोजगार कार्यालय जाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं। अगर यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट, उसका भी उस दस्तावेज से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात की जाए अब इसमें बात की जाए कि जो चयनित उम्मीदवारों को सरकारी विभाग में नौकरी दी जाए, यानी कि जो लोग यहाँ से फॉर्म को, एक दस्तावेज को उसके द्वारा फॉर्म को फिल करेंगे तो उनको अधिकारी जो हो सरकार की विभागों से नौकरी दी जाएगी। मासिक वेतन मिलेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, यानी कि मासिक वेतन इतना मिलेगा कि आपकी आर्थिक। और सबसे जरूरी बात यह है कि एक परिवार में वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह है कि आप लोग सोच रहे हैं कि इस योजना का लाभ किस वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। अधिकारी वेबसाइट, आप लोग गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, वहाँ से आपको मिलेगा। अधिकारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे एक पारिवारिक एक योजना। ठीक है, एक पारिवारिक एक नौकरी योजना लिंक पर क्लिक करके यहाँ पंजीकरण विकल्प चुने और अपनी आवश्यक जानकारी को भरे ध्यान पूर्वक, यानी सभी दस्तावेज को स्कैन कर लें, यानी कि पहले से स्कैन करके दस्तावेज को तब फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करें। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद आप लोग जमा करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर अपने ही डॉक्यूमेंट के किसी कोने में आप लोग सेव करें, यानी कि लिख कर रख लें, क्योंकि हो सकता है बाई चांस आप लोग का OTP ना आए तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग पहले से ही अपना काम अपने हिसाब से करिए। तो चलिए, ये तो हो गई ऑनलाइन की बात। ऑफलाइन कैंडिडेट उन लोगों के लिए जो जिनके पास ये सुविधा नहीं होती है, तो उनके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया में बता, नज़दीकी कार्यालय कर, यानी कि पोस्ट ऑफिस में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपने नज़दीकी कार्यालय में जाइए, पहले साइबर कैफे पे जाइए, वहाँ से आप लोग अपना जैसे बोल दीजिए एक नौकरी एक परिवार की एक नौकरी योजना का फॉर्म हमको चाहिए, तो वहाँ से साइबर कैफे वाले आपको फॉर्म को दे देंगे। आप लोग फॉर्म को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक उस फॉर्म को भरिए। और उसके बाद भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज जो मैंने पहले ऊपर बता रखा है, पूरे आवश्यक दस्तावेज को जीरोक्स करा के पीछे स्टेपलर कर दीजिए, फॉर्म के पीछे पूरा साइड में लगा के स्टेपलर करके उसे ले जाके पोस्ट ऑफिस कार्यालय में आप लोग वहाँ पे जमा कर सकते हैं। आप लोग बस इतना आप लोग कर दीजिए, उसके बाद उसके आगे का प्रोसेस वो लोग स्वयं करेंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि इसके चरणों की बात की जाए, पंजीकरण प्राप्त परिवारों का पंजीकरण किया जाएगा, यानी कि जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनके परिवारों का पंजीकरण किया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन, आवेदनों को दस्तावेज की जांच की जाएगी। जो लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे उनके दस्तावेज को भी, आवश्यक दस्तावेज जैसे जो जो आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं, उन लोगों का
दस्तावेज़ की जो होता है प्रस्तुत करेंगे और जांच की जाएगी कि सही है, डुप्लीकेट है, क्या है, कैसे हैं। उसके बाद ही आवंटन किया जाएगा, यानी कि आप लोग को चुना जाएगा, उसमें आपको आपको उसमें रखा जाएगा उस लेवल में। तो ठीक है, एक अभी इसमें जैसे बात की जाए कि आप लोग बहुत सोच रहे होंगे तो क्या कैसे है, तो मैंने पूरी या ए से जेड तक मैंने पूरी जानकारी बता रखी है कि आपका वेतन, यानी कि वेतन की बात तो मैंने की नहीं, तो चलिए ठीक है, मैं वेतन की सैलरी की बात करती हूँ। जो लोग अनपढ़ हैं उनको 23,000 मिलेगी, और जो लोग पढ़े लिखे यानी कि हाई स्कूल है उनको 30,000, जो इंटर है उनको 37,000, यानी कि 23,000 से स्टार्ट है। तो आप लोग सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस योजना का लाभ लीजिए। और जैसे बात करें कि जैसे जैसे बहुत कैंडिडेट होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये मतलब यहाँ से भी हम हैं, इस जगह से हम बिलोंग करते हैं, इस फॉर्म का लाभ ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग इस फॉर्म का लाभ ले सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। और हाँ, एक बात और ज़रूरी है कि जो कि यहाँ जैसे यूपी से कोई व्यक्ति यूपी का रहने वाला है लेकिन जाके अदर स्टेट में रहने लगा है, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि इस फॉर्म पे वैकेंसी मतलब यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन डाल दिया गया है कि मेन यूपी का होना ज़रूरी है, यानी कि यूपी का कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या को फॉर्म को फिल करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में फॉर्म को फिल करके इस योजना का लाभ लीजिए और अपनी आर्थिक और गरीबी और आर्थिक बेरोजगारी को दूर करिए। तो जय हिंद, जय भारत।